Welcome again students, and in this video we will do worksheet 16 for subject science in हिंदी मीडियम for class 9th। और ये वर्कशीट जो है आपकी 10 अगस्त 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वीडियो में भी हम चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक परमाणुकता और आणविक द्रव्यमान। जिज्ञासा दीदी, परमाणुकता क्या होती है? ठीक है, तो आप बच्चे भी जानने को उत्सुक होंगे कि ये परमाणुकता क्या है, क्योंकि आप परमाणु के बारे में भी जानते हो, परमाणु से अणु बनते हैं ये भी जानते हो, और अणु से क्या बनते हैं? अणु से बनते हैं पदार्थ। अब जैसे कि एक अणु बना NaCl, अब NaCl, अब Na का जो है अपना एक परमाणु द्रव्यमान होता है, क्लोरीन का अपना होता है, तो इस पूरा जो अणु है सोडियम क्लोराइड, इसका जो द्रव्यमान होगा टोटल, उसको हम क्या कहेंगे? वो होगा आणविक द्रव्यमान। ज्ञान, हम जानते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर तत्वों के अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस, ये एक अणु बन गया ऑक्सीजन का, और ये क्या है? तत्व के अणु हैं। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अभिक्रिया कर यौगिकों के अणुओं का निर्माण करते हैं। जैसे अगर अलग अलग परमाणु है तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की क्या कहलाएगी? परमाणुकता कहलाती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। सो यहाँ पर टोटल परमाणुकता कितनी हो गई? 3। जैसे ऑक्सीजन गैस का अणु है तो उसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 हुई, या वो क्या हुआ? द्विपरमाणुक हुआ। जल के अणु, वाटर H2O में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो कुल कितने परमाणु हुए? 3 हुए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इसकी परमाणुकता क्या हुई? 3 परमाणु ये हुआ। नेक्स्ट, दीदी, वैज्ञानिक किसी रसायन में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात तथा अणु का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? अब ज्ञान की ये भी क्वेरी है कि कोई भी अगर अणु है, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी H2O का एग्जाम्पल पढ़ा, तो उसके अंदर कितने परमाणु हैं, उनकी संख्याओं का अनुपात। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इनकी संख्या कितनी है उसका अनुपात, और इस अणु का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, वो हम कैसे पता लगाएंगे? तो ज्ञान, वे रसायन के एक नमूने में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपात की तुलना उनके परमाणु द्रव्यमान से कर परमाणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो देखो बच्चों, द्रव्यमान क्या है? कोई भी तत्व है उसका अपना एक द्रव्यमान होगा। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कार्बन का 12 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा, तो हर एक तत्व का अपना एक परमाणु द्रव्यमान होता है। तो हम परमाणु जो अणु हैं उनके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है वो हम कैसे पता लगाएंगे? वो हम अनुपात लेकर पता लगाएंगे। अनुपात किसका? द्रव्यमान जो है उसका अनुपात। ठीक है, और उनका जो है दूसरा क्या होगा? परमाणु का द्रव्यमान अनुपात। परमाणु का द्रव्यमान अनुपात और द्रव्यमान अनुपात, ये दोनों लेके उनका जो अनुपात है वो निकलेगा। भी आप जो है एग्जाम्पल करोगे तो आपको क्लियर होगा कैसे है। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना है? 1:2। 1:2 का मतलब यहाँ पर क्या है? कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो ये कैसे निकला? ये देखिए तत्व इसमें क्या क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। द्रव्यमान का अनुपात है जिसको हम A मान के चल रहे हैं। अब द्रव्यमान का अनुपात कैसे निकला? यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, गिवन है, तो हमें पहले द्रव्यमान अनुपात देखना है। द्रव्यमान अनुपात यानी जो पूरा अणु है उसका कितना द्रव्यमान का अनुपात है वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए ये कितना है? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो गया? 4 3 जा एंड 4 8 जा, तो ये जो है 3:8 जो है यहाँ पर द्रव्यमान का अनुपात निकल गया। अब परमाणु द्रव्यमान अनुपात, परमाणु द्रव्यमान अनुपात और द्रव्यमान अनुपात, इसमें क्या अंतर है? द्रव्यमान अनुपात में जो पूरा अणु है उसका हमने जितने भी उसके अंदर परमाणु हैं सबका अनुपात लेना है, सबका द्रव्यमान लेना है। लेकिन परमाणु द्रव्यमान अनुपात में जो जो हमारे पास परमाणु हैं, अब यहाँ पर परमाणु केवल कार्बन है और केवल ऑक्सीजन है, हम यहाँ पर O2 नहीं ले रहे हैं, पूरे अणु का द्रव्यमान हमने नहीं निकालना, हमने केवल कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात लेना है। तो कार्बन कितना है? यहाँ पे 12 है इसका जो द्रव्यमान है, ऑक्सीजन का 16 है,
तो 4 3 एंड 4 4 तो अनुपात कितना आ गया 3:4। अब हमने क्या करना है A/B, ए को जो है इसको B से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप जो अनुपात लेके इनको करोगे 3/3 एंड 8/4, ठीक है, ये 3 ये वाला अनुपात लेना है और ये वाला। तो आंसर क्या आया 1:2। तो परमाणु संख्या अनुपात कितना आया 1:2, यानी 1 जो है कार्बन है और 2 जो है ऑक्सीजन है, और फॉर्मूला फिर क्या बन जाता है CO2। इस तरह से हम ये परमाणु अनुपात जो है इस तरह से निकाल सकते हैं कि परमाणुओं की संख्या क्या होगी। नेक्स्ट, अणु या आणविक द्रव्यमान, ये क्या होता है? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। यानी जितने भी एक अणु के अंदर परमाणु हैं उन सब को जोड़ देंगे, उन सबके द्रव्यमान को हम जोड़ के निकालेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो है परमाणु उनका द्रव्यमान दिया गया है। ऑक्सीजन का 16U, कार्बन 12U, सल्फर 32U, हाइड्रोजन 1U, सोडियम 23, कॉपर तांबा 63.5, फास्फोरस 31, क्लोरीन 35.5 एंड नाइट्रोजन 14U। अब देखिए यहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकालना है तो कैसे निकलेगा? कार्बन इसमें 1 है तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 2 क्या है 2 ऑक्सीजन है इसके अंदर, तो 2 से इसको हम गुणा करेंगे 2, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पे क्या हुआ कार्बन का कितना है 12 प्लस 2 मल्टीप्लाइड यानी गुणा में 16, तो क्या आ गया 12 प्लस 32 और आंसर क्या आ गया 44U। इसी तरह आप जल का निकाल सकते हो, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, 2 गुणा हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्लस 1 गुणा ऑक्सीजन का द्रव्यमान, क्या आ गया 2 प्लस 1, ठीक है, यहाँ से 16 आ गया 2 प्लस 16, टोटल क्या आ गया 18U। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड का जो है द्रव्यमान निकालना है तो 1 गुणा नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस 4 गुणा 1 और प्लस, ठीक है, 1 गुणा 35.5, तो कितना आ गया 53.5U इसका हो जाएगा। NaCl का आप निकालोगे 1 गुणा 23 प्लस 1 मल्टीप्लाई 35.5 दैट इज 58.5U, इसका जो है क्या होगा आणविक द्रव्यमान होगा। यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आपको वर्कशीट समझ आ गई है तो आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसमें जो है काफी इजी आपके लिए क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है परमाणुकता किसे कहते हैं? इन रसायनों की परमाणुकता बताइए। तो ठीक है, आपको परमाणुकता बताना है और इन जो भी रसायन हैं इनकी परमाणुकता क्या है आपको वो बताना है। इसमें देखिए किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है, ये हम समझ चुके हैं। कॉपर सल्फेट गिवन है तो कॉपर की परमाणुकता यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर 1 है, सल्फर की भी 1 है और ऑक्सीजन की 4 है, तो टोटल कितनी हो गई? ठीक है, 4, 5 एंड 6 जो है टोटल परमाणुकता हो गई कॉपर सल्फेट की। HCl H1, क्लोरीन भी 1 है, ठीक है, ये एक ही है Cl। आपको पता है फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, जो भी अगर हम 2 जो संकेत है उनसे दिखाते हैं तो दूसरा जो है हमेशा स्मॉल होता है, ठीक, संकेत में, तो ये पूरा एक ही है, ये कार्बन या कुछ अलग नहीं है, ये क्लोरीन है। H हाइड्रोजन 1, Cl 1, तो टोटल कितनी हो गई 2। अब देखिए सल्फर की 8 है तो ये टोटल है 8, एक ही है। सोडियम क्लोराइड इसकी कितनी हो जाएगी? सोडियम 1 क्लोरीन 1 तो 2। H2CO3 हाइड्रोजन 2 कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3, कितनी हो गई 6। नेक्स्ट प्रश्न 2, जल अणु में परमाणुओं की संख्या का अनुपात परिकलित कीजिए। जल में H2O का द्रव्यमान अनुपात कितना है? 1:8 जो है वो आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड का पीछे किया था, तो तत्व क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द्रव्यमान अनुपात क्या होगा? 2 हाइड्रोजन है और 16 जो है इसका परमाणु द्रव्यमान है ऑक्सीजन का, तो कितना हो गया 1:8। इसी तरह परमाणु द्रव्यमान अनुपात क्या होगा?
कार्बन है हमारे पास, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक, ऑक्सीजन भी एक ही लेंगे क्योंकि ये परमाणु द्रव्यमान अनुपात है, तो कितना हो गया 1:16। A by B करेंगे 2/1, 16/16, 2:1। सो यहाँ पर फॉर्मूला यानी हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो फॉर्मूला क्या बन गया H2O, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। सो इस तरीके से हम जो है जल अणु में परमाणुओं की संख्या का अनुपात परिकलित कर सकते हैं, या किसी भी रसायन में इस तरह से हम उसका जो परमाणुओं की संख्या का अनुपात है वो उसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 3 क्या है, दिए गए अणुओं का आणविक द्रव्यमान जो है वो परिकलित यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। तो इसमें आपको जो गिवन है वो गिवन है NaCl, कॉपर सल्फेट, H2CO3, कार्बनिक अम्ल और वाटर। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ तत्व के परमाणु जो द्रव्यमान हैं वो दिए गए हैं, इन्हीं से हम अणु का द्रव्यमान परिकलित करेंगे। NaCl, सो यहाँ पर क्या होगा Na का परमाणु द्रव्यमान प्लस Cl का परमाणु द्रव्यमान, दोनों को जोड़ देंगे 23 प्लस 35.5, तो कितना आ गया 58.5 U। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट, कॉपर 1 है, सल्फर 1 है और 4 क्या है ऑक्सीजन। कॉपर का कितना होता है 63.5, यहाँ से देख सकते हो। सल्फर का है 32, एक ही है, और ऑक्सीजन 4 है, तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का 64, 32 एंड 63.5, आंसर विल बी 159.5 U। नेक्स्ट है कार्बनिक अम्ल H2CO3, तो इसमें देखिए H2CO3 में 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 3 जो है इसके अंदर। इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन 2, ठीक है, कार्बन एक ही है तो 12, ऑक्सीजन 1 का 16, 3 का 48 हो जाएगा। सो 2 + 12 + 48 टोटल कितना हो गया 62 U। इसी तरह नेक्स्ट वाटर, हाइड्रोजन या बहुत इजी है कर सकते हो, ऑक्सीजन एक ही है 16 + 2 कितना हो गया 18 U। इसका जो है क्या हो जाएगा परमाणु अणु का द्रव्यमान होगा। ओके, सो आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है, क्वेश्चन भी क्लियर है। फिर भी बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, और आप कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।